हम सबको इस एसआईआर को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। समय बिल्कुल कम है। समय की, पेपर्स की लड़ाई ऑलरेडी हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग युद्ध स्तर पर बाकी सारे कामों को छोड़कर इसकी तैयारी करेंगे। एक प्रॉपर हेल्पलाइन सेंटर कि कौन कौन से पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, किस जगह कौन सा बीएलओ पेपर जमा करेगा, हमारा कौन सा वॉलंटियर उस ज़िले में आपकी मदद कर सकता है। एक प्रॉपर ग्राउंड टीम के साथ एक हेल्प सेंटर एसआईआर का 2 दिनों के भीतर हम लॉन्च करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर किस प्रकार से एसआईआर होगी। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, वहाँ पर मुख्यतः गुजराती लॉबी के ऑफिसर लगाए गए हैं, जिसमें अपर कास्ट स्वर्ण जो है वो अधिकारी लगाए गए हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इससे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा। बिहार के एसआईआर के नतीजे में हम सबको मालूम है कि 67 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर किए गए हैं। 3,55,000 लोगों को बिहार की मतदाता सूची में विदेशी या डाउटफुल सिटीजन कहकर रोका गया है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें पांडिचेरी है, केरला है, तमिलनाडु है और गोवा जैसे राज्य हैं जहां पर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से समाज रहता है। लेकिन अगर उसकी तुलना हम उत्तर प्रदेश से करें, उसकी तुलना हम गुजरात, राजस्थान से करें और पश्चिम बंगाल में भी होने हैं। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर किस प्रकार से एसआईआर होगी। लेकिन जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, वहाँ पर मुख्यतः गुजराती लॉबी के ऑफिसर लगाए गए हैं, जिसमें अपर कास्ट स्वर्ण जो है वो अधिकारी लगाए गए हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इससे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा। बिहार के एसआईआर के नतीजे में हम सबको मालूम है कि 67 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर किए गए हैं। इस लिस्ट में वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये नंबर कम से कम हो। आप ये भी समझिए कि 3,55,000 लोगों को बिहार की मतदाता सूची में विदेशी या डाउटफुल सिटीजन कहकर रोका गया है। कोई क्लियरिटी नहीं आई है। तो हम सबको इस एसआईआर को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। समय बिल्कुल कम है। समय की, पेपर्स की लड़ाई ऑलरेडी हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग युद्ध स्तर पर बाकी सारे कामों को छोड़कर इसकी तैयारी करेंगे। इसके लिए जो पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, रेसिडेंशियल पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद आप इसकी कोशिश करेंगे और हम लोग आने वाले दिनों में एक प्रॉपर हेल्पलाइन सेंटर कि कौन कौन से पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, किस जगह कौन सा बीएलओ पेपर जमा करेगा, हमारा कौन सा वॉलंटियर उस ज़िले में आपकी मदद कर सकता है। एक प्रॉपर ग्राउंड टीम के साथ एक हेल्प सेंटर एसआईआर का 2 दिनों के भीतर हम लॉन्च करने वाले हैं। और हम सब से अपील ये करते हैं कि इसके विरोध तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो तमाम लोग जो मार्जिनलाइज हैं, जो मुसलमान छोटे शहरों में रह रहे हैं, जो दलित छोटी बस्तियों में रह रहे हैं, वो इसका विरोध नहीं कर सकते। और कहीं ऐसा ना हो कि इनको इस देश की मतदाता सूची से बाहर किया जाए और साथ साथ साजिश करते हुए इनको विदेशी बना दिया जाए। तो हम विरोध करेंगे, कोर्ट में मुकदमा भी लड़ेंगे, लेकिन जो इस पूरे प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो भी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, भरवाएंगे, जिसके लिए स्पेक्ट फाउंडेशन और एपीसीआर आने वाले दिनों में एक प्रॉपर हेल्पलाइन सेंटर ग्राउंड टीम के साथ, हर जिले में वॉलंटियर की टीम के साथ हम 2 दिनों के अंदर इसको लॉन्च करने वाले हैं। धन्यवाद।